अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। हर हाल में लेटर निरस्त करवा करके ही अपने अपने घर को जाएंगे। का झूठा पार्टी है वो, उसका जो है से कुछ कोई अथी नहीं है नियम कानून। वो जो है से नियम को बदल दिया। 1153 जो पत्रांक था उसको बदल करके दूसरा लाया संशोधन कर करके। उन्हें उसे संशोधन किया, उन्हें अनुरक्षक वाला भी सचिव वार्ड सदस्य को दे दिया, पहुँचा देंगे। अगर वो हम लोग का कार्य कर देते हैं तो चाचा साहब चले जाएंगे वहाँ दिल्ली, अब भतीजा जो है से बिहार में राज करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़ में विवेक पांडे। अभी हम गर्दनी बाग में हैं। गर्दनी बाग में देख सकते हैं यहाँ पे वार्ड सचिव के लोग, वार्ड सचिव के संघ के लोग, जितने लोग हैं धरना पे बैठे हुए हैं। लोगों का मांग है कि हम लोग को जल्द से जल्द अस्थायी की जाए और साथ ही साथ जो सरकार हम लोग के साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है उन सारे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कब तक इस तरीके से धरने पे बैठ रही है? सबसे पहले तो आपके चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जो कि हम वार्ड सचिवों की आवाज़ बेबाक तरीके से सरकार तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि जब हम कब तक धरना पर बैठे रहेंगे, तो ये बात तो आपको सरकार से पूछना चाहिए कि कब तक आप वार्ड सचिवों को धरना पर बैठाए रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्रण ठान लिया है कि जब तक ये तानाशाही निर्देशक डॉक्टर रंजीत सिंह के द्वारा 13/12/2021 को जो लेटर निकाला था, जिसका पत्रांक संख्या 72 इसको निरस्त नहीं होगा तो हम लोग अपने अपने घर को नहीं जाएंगे। जब तक निरस्त नहीं होगा, जब तक निरस्त नहीं होगा, जब तक नहीं जाएंगे गर्दनी बाग को छोड़ करके। अभी आज हमारा धरना प्रदर्शन का 18वां दिन है। 46 दिन का आगे का भी शेड्यूल बना हुआ है। हम लोग आज गया जिला के नेतृत्व में धरना दे रहे हैं। आपको जितने भी सचिव भाई दिखाई दे रहे हैं सिर्फ गया जिला के हैं। आज हम लोग के धरना प्रदर्शन का 18वां दिन है। यदि सरकार हम लोगों का मांग पूरा नहीं करती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। हर हाल में लेटर निरस्त करवा करके ही अपने अपने घर को जाएंगे। गया जिला से आए हुए हैं जी आप। तेजस्वी यादव जी लगातार कहे थे कि हम जब सत्ता में आ जाएंगे तो आप लोगों को जल्दी से जो है हो जाएगा अस्थायी। वार्ड सचिव संघ गया से हम जिला सचिव हैं। मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। पिछले साल भी गर्दनी बाग धरना स्थल पे हम लोग मौजूद थे। उसी समय वर्तमान में उप मुख्यमंत्री और पूर्व विपक्ष के नेता आए थे। इसी धरना स्थल पे वादा करके गए थे कि आप लोग जब हम सत्ता में आएंगे तो आप लोग का जो मांग है, मुख्य मांग है, जो सेवा को अस्थायी किया जाए और मानदेय दिया जाए, इसको हम पूरा करेंगे। आज 4 महीना हो गया है सत्ता में उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। महागठबंधन की जब सरकार शुरू में थी उसी समय ये 7 निश्चय योजना आया था, जिसके अंदर मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था 7 निश्चय योजना, जिसमें हर घर हर घर नल जल और हर गली नली को पक्कीकरण का, जिसमें हम लोगों ने उनके 4.5 साल 17 में हम लोग को मैट्रिक के योग्यता के आधार पे हम लोग का चयन किया गया था। हम लोग पूरे 4.5 साल ईमानदारी पूर्वक मेहनत से कार्य करके अपना बहुमूल्य समय देकर उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो पूरा किए हैं। जो आज अपना वाहवाही भी लूटते हैं कि हमने हर पंचायत के हर वार्ड में नल जल पहुंचा दिए, पक्की सड़क बन गई है, नाली बन गया है, जिसमें हम लोग को सचिव भाइयों का सबसे बड़ा योगदान है, जो संघर्ष किए हैं ज़मीनी स्तर पे हर वार्ड में, जिसका और हम लोग को जो 4 साल काम किए उसके बदले हम लोग को कोई भी मानदेय या वेतनमान नहीं दिया गया। ये हम लोग फ्री सेवा काम किए। जो हम लोग का मांग पार्ट 2 की बात कर रहे हैं कि 7 निश्चय योजना जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। अब आपका उम्र भी अब सीमा ख़त्म हो रहा है, कब तक इसी तरीके से गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे रहिए? जब तक आज सांस है तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। जब तक सांस है जब तक आस है। हाँ, जब तक सांस है तब तक आस है। हम लोग बैठे रहेंगे और हम लोग अब क्या कर सकते हैं, दूसरा काम तो कर नहीं सकते। हम लोग को अनुभव भी है, अभी जो भी उम्र बचा हुआ है वो उस उम्र के अनुसार अभी हम लोग अनुभव जो है वो कार्य हम लोग करेंगे और दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। इस सरकार को सोचना चाहिए। ये तानाशाही जो लेटर निकाल करके 13/12/2019 का लेटर जो निकाला गया वो तानाशाही लेटर था। ये डायरेक्टर साहब जो है से खुद IAS बन करके पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं। जब सबका संविधान में लिखा हुआ है कि सचिव जो है से एक अस्थायी पद होता है हर संस्था का, तो ये वार्ड सदस्य का सचिव को क्यों हटा दिया गया? 4 साल आप काम करवाइएगा किसी से और किसी को हटा दीजिएगा, हैं? यही भारत का जो है से संविधान का है नियम कानून। अरे ये सब लिखा हुआ नहीं है।
अरे सबका जीने का हक है, सब सचिव जो है अस्थाई होता है, तो हम लोग भी अस्थाई रहना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? बेरोजगार जैसे और युवा लोग बेरोजगार हैं, उन लोग कहाँ जाएंगे? और ये जो रोजगार भी जी कह रहे हैं कि थोड़ा समय दीजिए, सब काम हो जाएगा। समय तो देते देते हो गया। आज हम लोग जान रहे हैं 4 साल से संघर्षरत हैं, 4 साल से हम लोग काम भी कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जैसे किसान जो आंदोलन हुआ था ना, कि सब लोग ट्रैक्टर लेकर करके और रोड पर टेंट गाड़ कर करके, और उन्होंने जो है से एक बहुत बड़ा संघर्ष किया। जब नहीं रहा गया तो उन्होंने ट्रैक्टर ले करके लाल किला में घुस कर करके और सब वो खदेड़ कर करके, जैसे मक्खी गिरता है ना लाल किला से, सेना लोग वो कूद करके नली में भागे थे। उस वही जो है से 27, 12, 13 दिन तक हम लोग धरना स्थल पर बैठे थे पिछले बार। और जब नहीं सुना गया गूंगी बहरी सरकार, तब हम लोग उठ कर भाजपा कार्यालय गए। भाजपा कार्यालय गए, जो देखे होंगे पिछले वर्ष वाला वीडियो में देख लीजिए। हम लोग दोनों तरफ से, प्रशासन में और वार्ड सचिव में, दोनों तरफ। पिछले बार आप लोग भाजपा को घेरे थे, आज भाजपा आप लोग के साथ आ रही है देने के लिए भाई, तो क्या भाजपा साथ वो तो जो है से बड़का झूठा पार्टी है। वो उसका जो है से कोई अथी नहीं है नियम कानून। वो जो है से नियम को बदल दिया। 1153 जो पत्रांक था उसको बदल करके दूसरा लाया संशोधन कर करके, उन्हें उसे संशोधन किया, उन्हें अनुरक्षक वाला भी सचिव वार्ड सदस्य को दे दिया, तो उसमें भी मार दिया लंगिया, इसमें भी मार दिया। तो वार्ड बीजेपी के हम लोग नहीं रह गए। अब जो भी हैं, अगर महागठबंधन पर मेरा पूर्ण विश्वास है, ये चाचा भतीजा के सरकार में अगर ये हम लोग को दे देते हैं, सुन देते हैं, तो उन लोगों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। चाचा भी चले जाएंगे दिल्ली और भतीजा जो है से बिहार पहुंचा दीजिएगा। हाँ, दिल्ली पहुंचा देंगे। अगर वो हम लोग का कार्य कर देते हैं तो चाचा साहब चले जाएंगे वहाँ दिल्ली, और भतीजा जो है से बिहार में राज करेंगे।